कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ हमारे पास होते हुए भी मन खाली, आंखें सूनी और दिल बेचैन महसूस करता है। हर सुबह वही भाग दौड़, वही चेहरे, वही सपने, पर भीतर कहीं एक आवाज गूंजती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ जीने के लिए जी रहा हूँ? एक युवक भी यही सवाल अपने भीतर लिए भटक रहा था। नाम था अरविंद, उम्र 20 के आसपास, पर मन मानो सैकड़ों वर्षों का थका हुआ यात्री। उसके चेहरे पर न नींद थी, न मुस्कान, आंखों में एक अदृश्य डर, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। वो बार बार खुद से पूछता, क्यों मैं शांत नहीं रह पाता? क्यों मैं हर पल दूसरों से तुलना करता हूँ? क्यों मेरा मन कभी संतुष्ट नहीं होता? उसका परिवार आपस में लड़ता था, दोस्त उसे समझ नहीं पाते थे, और वो खुद अपने विचारों का कैदी बन गया था। रात को जब सब सो जाते, वो छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, कहीं कोई तो होगा जो मुझे बताएगा कि इस बेचैनी का अंत कैसे होता है। उसी रात जब हवा थोड़ी ठंडी थी और चांद बादलों में छिपा, अरविंद को एक अजीब सपना आया। किसी ने बहुत शांत आवाज में कहा, उत्तर तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें उसे पाने के लिए अपने भ्रम के पार जाना होगा। वो घबराकर उठ बैठा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की दीवारों पर लगी परछाइयां मानो उसी से कह रही थी, जागो, अब समय आ गया है। अगली सुबह अरविंद ने बिना किसी को कुछ कहे अपना छोटा सा थैला उठाया और निकल पड़ा, कहीं दूर, उस आवाज की तलाश में। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बस इतना जानता था, इस बार वो जवाब पाए बिना लौटेगा नहीं, और यही खोज उसे ले जाएगी भगवान बुद्ध के चरणों तक। भ्रम और संघर्ष। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें धुंध को चीरते हुए धरती पर गिर रही थी। अरविंद धीरे धीरे उस पगडंडी पर चल रहा था जो गांव से जंगल की ओर जाती थी। कंधे पर एक छोटा थैला जिसमें बस 2 रोटियां, एक लोटा पानी और कुछ पुराने सपने थे। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन किसी अनदेखी शक्ति से आगे बढ़ रहा था। गांव की गलियों से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा, वही घर जहां हमेशा झगड़े की आवाजें गूंजती थी, पिता और चाचा की जमीन के झगड़े, माँ की थकी हुई आंखें और पड़ोसियों की बातें। ये लड़का निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। इन सब आवाजों ने उसके भीतर एक गहरा घाव बना दिया था। वो सोचता, अगर भगवान है तो उन्होंने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? हर बार जब वो कुछ करने की कोशिश करता, वो असफलता और आलोचना से टूट जाता। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा था, कभी लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं नहीं हूँ। मेरे भीतर कोई और है जो मुझे शांत रहना सिखाना चाहता है, पर मैं उसे सुन नहीं पाता। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा सोचता है। और यहीं से अरविंद ने बोलना कम कर दिया। अब जब वो जंगल की ओर बढ़ रहा था, हर पेड़, हर हवा का झोंका मानो उससे कुछ कह रहा था। कभी पक्षियों की चहचहाहट उसे सुकून देती, तो कभी हवा की सरसराहट उसे डराती। कभी उसे लगता कि वो सही कर रहा है, और अगले ही पल मन कहता, क्या तू भाग रहा है? रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसके कपड़े धूल से भरे थे, पर चेहरे पर अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरविंद ने झिझकते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मन की शांति। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, शांति पाने निकले लोग अक्सर युद्ध में पड़ जाते हैं। अरविंद चौंका, क्या मतलब? बूढ़े ने कहा, जब तक तू अपने भीतर के भय से नहीं लड़ेगा, तब तक कोई बुद्ध, कोई भगवान तुझे शांति नहीं दे सकता। ये कहकर बूढ़ा आगे बढ़ गया। अरविंद देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके शब्द उसके भीतर गूंजते रहे, अपने भीतर का युद्ध। रात को जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा, उसने आसमान की ओर देखा। तारे शांत थे, पर उसका मन नहीं। वो सोचने लगा, क्यों मैं खुद से डरता हूँ? क्यों मैं बार बार भागता हूँ अपनों से, परिस्थितियों से और अपने ही विचारों से? धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी, हवा में ठंड बढ़ गई, नींद और विचारों के बीच वो खो गया। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, वो आवाज जो उसने सपने में सुनी थी।
डर से भागने वाला कभी सच्चा खोजी नहीं बनता। सत्य को पाने के लिए भ्रम के पार जाना पड़ता है। अरविंद ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में एक अद्भुत शांति थी। उसका दिल अब डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा से धड़क रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर मेरे उत्तर इसी राह पर है तो चाहे जितना लंबा सफर क्यों ना हो, मैं अब रुकूंगा नहीं। चांदनी की हल्की रोशनी में वो आगे बढ़ गया, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की यात्रा पर। उसे नहीं पता था कि उस यात्रा का अंत किसी साधारण इंसान के पास नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के चरणों तक पहुंचेगा, जहां उसका भ्रम टूटेगा और उसे मिलेगा वो उत्तर जिसकी तलाश उसने जीवन भर की थी। सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और दूर कहीं से कोयल की मीठी आवाज गूंज रही थी। अरविंद उसी रास्ते पर बढ़ रहा था, जहां आगे सिर्फ पेड़, पहाड़ और अनजाना सन्नाटा था, पर उसके भीतर कोई सन्नाटा नहीं था। उसके भीतर तो एक युद्ध चल रहा था, विचारों का, डर का और अधूरे सपनों का। हर कदम के साथ पुराने चेहरे याद आ रहे थे, पिता की कठोर आवाज, माँ की चिंता भरी आंखें, दोस्तों की हंसी और गांव के लोगों की बातें। वो खुद से कहता, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, पर क्या मैं वाकई गलत था? जितना आगे बढ़ता उतनी ही ये आवाजें तेज होती जाती। कभी उसके मन में गिल्ट उठता, मैं घर छोड़कर क्यों आया? माँ रो रही होगी। कभी क्रोध आता, किसी ने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। कभी भय आता, अगर मुझे रास्ता नहीं मिला तो? जंगल अब और घना हो गया था, सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच नहीं पा रही थी। चारों ओर बस पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट थी। वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया, पानी की तलाश में इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर एक छोटा सा झरना बह रहा था। वो वहां गया, हाथों में पानी लिया और चेहरा धोया। पानी ठंडा था, लेकिन उसके भीतर की गर्मी कम नहीं हुई। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, बस पेड़ों की छाया हिल रही थी। फिर भी उसे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, भागने से शांति नहीं मिलती। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वो डर और जिज्ञासा के बीच बैठ गया। सोचा, शायद मेरा मन ही मुझसे बातें कर रहा है। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की। कुछ देर तक बस सांसों की आवाज सुनता रहा। फिर उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर सैकड़ों आवाजें हैं। कुछ कह रही थी वापस जा, कुछ कह रही थी आगे बढ़ो, और बीच में एक छोटी सी बहुत शांत आवाज थी जो कह रही थी, रुको, बस सुनो। वो आवाज बाकी सबसे अलग थी। ना उसमें भय था, ना उम्मीद, बस एक गहरी शांति थी। उसने मन ही मन पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो, तुम्हारा सच्चा मैं। लेकिन जब तक तुम अपने भीतर के शोर को नहीं सुनोगे, तब तक मुझे नहीं जान पाओगे। अरविंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। कितने वर्षों से उसने खुद को बस दबाया था। भावनाएं, दर्द, डर सब अंदर बंद थे। वो देर तक वहीं बैठा रहा, कभी रोता, कभी मुस्कुराता। सूरज ढल रहा था और उसकी आत्मा पहली बार हल्की लग रही थी। संध्या के समय उसने दूर एक रास्ता देखा जो पहाड़ी की ओर जा रहा था। उसे लगा जैसे वही रास्ता उसे उस शांत व्यक्ति तक ले जाएगा जिसकी चर्चा बूढ़े साधु ने की थी। वो उठ खड़ा हुआ, कंधे से धूल झाड़ी और बोला, अब डर नहीं, अब बस सुनना है। रात धीरे धीरे उतर रही थी, आसमान पर तारे चमक रहे थे और जंगल की हवा में अब भय नहीं बल्कि एक अजीब सी आत्मीयता थी। चलते चलते उसने आसमान की ओर देखा। अगर सच में कोई उत्तर है, उसने कहा, तो मैं उसे खोज कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने भीतर के हर अंधेरे से क्यों न गुजरना पड़े। उसके कदम अब पहले से हल्के थे, क्योंकि अब वो बाहर के नहीं, भीतर के रास्ते पर चल रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा, पर इतना जरूर महसूस हो रहा था कि उसका भ्रम अब धीरे धीरे टूटने लगा है। और उसी रात पहाड़ की तलहटी में
वो पहली बार उस स्थान के पास पहुंचा जहां कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात होने वाली थी गौतम बुद्ध से। वो उठ खड़ा हुआ, कंधे से धूल झाड़ी और बोला, अब डर नहीं, अब बस सुनना है। रात धीरे धीरे उतर रही थी, आसमान पर तारे चमक रहे थे और जंगल की हवा में अब भय नहीं बल्कि एक अजीब सी आत्मीयता थी। चलते चलते उसने आसमान की ओर देखा। अगर सच में कोई उत्तर है, उसने कहा, तो मैं उसे खोज कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने भीतर के हर अंधेरे से क्यों न गुजरना पड़े। उसके कदम अब पहले से हल्के थे, क्योंकि अब वो बाहर के नहीं, भीतर के रास्ते पर चल रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा, पर इतना जरूर महसूस हो रहा था कि उसका भ्रम अब धीरे धीरे टूटने लगा है। और उसी रात पहाड़ की तलहटी में वो पहली बार उस स्थान के पास पहुंचा जहां कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात होने वाली थी गौतम बुद्ध से। सूरज ढल चुका था, आसमान पर हल्का नारंगी रंग छाया हुआ था और जंगल के पेड़ धीरे धीरे अंधेरे में समा रहे थे। अरविंद पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच चुका था, जहां से घना जंगल शुरू होता था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि आसमान का एक छोटा हिस्सा ही दिखता था। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली थी, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी, मानो ये जंगल खुद किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। उसने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। पत्तों के नीचे पैर पड़ते ही चरर की आवाज गूंजी और हर आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती। कुछ दूर चला ही था कि अचानक पेड़ों के पीछे से किसी जानवर की हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। उसका शरीर सिहर उठा। उसने चारों ओर देखा, पर सिर्फ हवा पेड़ों को हिला रही थी। वो ठहर गया। कुछ क्षणों तक सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो बुदबुदाया, शायद ये सिर्फ मेरा डर है। पर उसी पल झाड़ियों में कुछ हिला। वो तेजी से पीछे हटा। एक साया उसके सामने से निकला, पर जब ध्यान से देखा तो वो सिर्फ एक जंगली खरगोश था। अरविंद ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया। मन का डर ही असली जानवर है, उसने कहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और घना होता गया। अब सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन रही थी। वो थक चुका था। भूख और ठंड ने उसे कमजोर कर दिया था। पास ही एक सूखा पेड़ पड़ा था। वो उसके नीचे बैठ गया, थैले से एक रोटी निकाली और पानी पिया। रोटी का हर कौर उसे अपने गांव की याद दिला रहा था। माँ की आवाज, चूल्हे की गंध और वो सुकून जो अब सिर्फ यादों में बचा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास बैठा है। उसने सिर घुमाया और देखा एक साधु बैठा है, चेहरे पर तेज, आंखों में गहराई और होठों पर हल्की मुस्कान। अरविंद चौंक गया। आप यहाँ कैसे? साधु ने शांत स्वर में कहा। मैं वहीं आता हूँ जहाँ कोई उत्तर की तलाश में सच्चा होता है। अरविंद का गला सूख गया। मैं शांति खोजने निकला हूँ, पर मुझे बस डर ही मिल रहा है। साधु ने कहा, जिस राह पर तुम हो वहाँ डर मिलना ही पहली मंजिल है। डर तुम्हें रोकने नहीं आया, वो तुम्हें पहचानने आया है। अरविंद चुप रहा। साधु ने आगे कहा, हर इंसान के भीतर दो रास्ते होते हैं, एक बाहर की ओर जो भ्रम की दुनिया दिखाता है और एक भीतर की ओर जो सच्चाई तक ले जाता है। अधिकतर लोग पहले रास्ते पर चलते हैं और खो जाते हैं। तुम दूसरे रास्ते पर चल रहे हो। अरविंद ने धीरे से पूछा, लेकिन मुझे नहीं पता मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए, जब तक दिशा नहीं मिटती मंजिल नहीं मिलती। चलते रहो, तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ये कहकर साधु उठे और अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गए। अरविंद उन्हें पुकारता रहा, पर अब वहां सिर्फ हवा की आवाज थी। वो कुछ देर तक स्तब्ध बैठा रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा। चांद अब पेड़ों के ऊपर आ चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर डर ही मेरा पहला गुरु है तो मैं उसे पूरी तरह जानूंगा। उस रात उसने आंखें बंद की और अपने डर को महसूस करने लगा। वो डर अब कोई दुश्मन नहीं रहा, वो एक दर्पण बन गया था जिसमें उसे अपना असली चेहरा दिख रहा था। धीरे धीरे नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया।
सपने में उसने देखा वो एक झील के किनारे खड़ा है जहां पानी में उसका प्रतिबिंब धुंधला हो रहा है, और झील के उस पार एक शांत पुरुष ध्यान में लीन बैठा है जिसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा है। वो चेहरा अपरिचित नहीं था, वो वही था, गौतम बुद्ध। अरविंद ने उस दिशा में हाथ बढ़ाया, पर तभी झील की लहरें तेज हुई और वो सपना टूट गया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, शायद अब मैं बहुत करीब हूँ। वो उठा, थैला कंधे पर डाला और आगे बढ़ गया, सीधे उस दिशा में जहां बुद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। अब हम आते हैं कहानी के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय भाग पर, जहां अरविंद पहली बार अपने मन के भीतर के राक्षस से मिलता है। यह अध्याय भावनात्मक, सस्पेंस भरा और गहरी प्रेरणा देने वाला है, जैसे कोई फिल्म अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है। रात बीत चुकी थी, जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, पर अरविंद के भीतर कुछ बदल गया था। वो अब डर को भगाना नहीं चाहता था, वो उसे समझना चाहता था। उसके कदम अब भारी नहीं थे, हर पत्ते की सरसराहट में उसे कोई संदेश सुनाई दे रहा था, मानो प्रकृति खुद उससे बात कर रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। थोड़ी दूर एक नदी बह रही थी, पानी का स्वर इतना मधुर था कि जैसे कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। अरविंद उसके किनारे जाकर बैठ गया। उसने पानी को देखा, साफ पर गहराई में अंधेरा। वो बोला, कभी कभी शांति की खोज में सबसे पहले हमें अपने अंधेरे में उतरना पड़ता है। उसी पल उसके सामने पानी में एक अजीब प्रतिबिंब उभरा। पहले उसने सोचा कि यह उसका ही चेहरा है, पर नहीं, वो चेहरा अलग था, क्रोधित, भयभीत और उदास। अरविंद पीछे हट गया। यह क्या है? पानी से वही चेहरा बोला, मैं तुम्हारा डर हूँ अरविंद, जिसे तुम भागते भागते यहाँ तक लेकर आए हो। अरविंद की सांस रुक गई। मेरा डर, वो आवाज गूंजने लगी। हाँ, वही डर जो तुम्हें दूसरों की बातों से दुखी करता है, जो तुम्हें असफलता से डराता है, जो तुम्हें अकेला महसूस कराता है। अरविंद के मन में बचपन की यादें उमड़ने लगी। जब पिता ने कहा था, तू कुछ नहीं कर पाएगा। जब दोस्त हंसे थे, तेरे जैसे लड़के ज्ञान खोजते नहीं, खेत जोतते हैं। हर अपमान, हर आंसू अब उस आवाज में बदल गया था। अरविंद ने कहा, अगर तू मेरा डर है तो आज मैं तुझसे भागूंगा नहीं। वो आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। उसने मन के भीतर उस डर की ओर देखा। पहले तो अंधेरा दिखा, फिर उसी में रोशनी की एक छोटी सी लकीर चमकी। उसने गहरी सांस ली। डर की आवाज कमजोर होने लगी। नहीं, तू मुझे मिटा नहीं सकता, वो बोला। अरविंद ने कहा, मैं तुझे मिटाने नहीं आया, मैं तुझे समझने आया हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, पानी शांत हो गया, चेहरा गायब हो गया, सिर्फ उसका प्रतिबिंब बचा, शांत, स्थिर और गहरा। अचानक हवा में एक हल्की घंटी की ध्वनि सुनाई दी। वो वही ध्वनि थी जो उसने सपने में सुनी थी। वो खड़ा हुआ और देखा, दूर एक पहाड़ी पर एक मठ जैसा स्थान चमक रहा था। वहीं से ध्वनि आ रही थी। अरविंद ने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, यही है मेरी अगली मंजिल। वो तेज कदमों से चलने लगा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि उसके भीतर की जंजीरें टूट रही है। वो अब किसी भय का बंदी नहीं था, वो अपनी आत्मा की ओर बढ़ रहा था। जंगल की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि सुखद लग रही थी। पत्ते जैसे उसके साथ चल रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में चमक, वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपने भीतर के अंधेरे से जीत चुके होते हैं। सूरज डूबते डूबते वो उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। मठ के दरवाजे पर एक दीपक जल रहा था। अरविंद ने सिर झुकाया और बोला, अब मैं तैयार हूँ, जो भी शिक्षा मिले मैं ग्रहण करूँगा। जैसे ही उसने कदम भीतर रखा, शांत संगीत बज उठा और हवा में एक गहरी, अद्भुत शांति फैल गई। वो जान गया, अब उसका जीवन बदलने वाला है। अब हम आते हैं इस श्रृंखला के सबसे प्रतीक्षित और भावनात्मक क्षण पर, जहां अरविंद की यात्रा का अर्थ स्पष्ट होता है
और उसकी मुलाकात होती है भगवान गौतम बुद्ध से। यह अध्याय आध्यात्मिक अनुभूति, रहस्य और जीवन बदल देने वाली शिक्षा से भरा है। भाषा गहराई से भरी होगी, जैसे आप इसे सुनते ही मौन में डूब जाएं। मठ के भीतर प्रवेश करते ही अरविंद ने ऐसा शांति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। चारों ओर दीपक जल रहे थे, हवा में चंदन की महक तैर रही थी और घंटियों की धीमी ध्वनि उसके हृदय की धड़कन के साथ मिल रही थी। दीवारों पर बुद्ध के जीवन की कथाएं चित्रित थी, त्याग, ध्यान, ज्ञान और करुणा की कहानियां। हर चित्र जैसे उससे कुछ कह रहा था। अरविंद धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ा जहां ध्यान कक्ष था। दरवाजा आधा खुला था। वो भीतर गया और जैसे ही भीतर कदम रखा, वहां का वातावरण पूरी तरह मौन था। उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैली हुई थी। चेहरे पर ऐसी शांति, शोर को रोकना नहीं है, बस उसे देखना है, बिना प्रतिक्रिया के, बिना निर्णय के। उन्होंने अपनी हथेली में कुछ रेत ली और कहा, अगर मैं इसे कसकर पकड़ लूं तो क्या होगा? अरविंद ने देखा, रेत उनकी उंगलियों से फिसलने लगी। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे वो उतना ही भागेगा, पर जब उसे प्रेम से देखोगे वो स्वयं शांत हो जाएगा। अरविंद के चेहरे पर गहराई से शांति उतरने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। इन्हें भगाओ मत, बस इनके सिर पर हाथ रखो। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तो क्या यही जीवन का ज्ञान है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान कोई चमत्कार नहीं अरविंद। ज्ञान तो वही क्षण है जब तुम ये समझ जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख, न सुख, न डर, न मोह, सब आता है और चला जाता है। बस साक्षी बनो, यही मुक्ति है। कमरे में एक क्षण के लिए पूर्ण मौन छा गया। अरविंद ने महसूस किया, उसका दिल अब भारी नहीं था, वो हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बुद्ध उठे और बोले, अब वापस जाओ। जैसे अंधकार में दीप जलाता है, वैसे ही अपने गांव में ज्ञान की ज्योति ले जाओ। शांति को ढूंढो मत, उसे बांटो। अरविंद ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसके माथे से एक हल्की सुनहरी रोशनी उठी और हवा में फैल गई। वो बाहर निकला। आसमान नीला था, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और उसका हर कदम अब उद्देश्य से भरा था। वो जान गया था, ज्ञान किसी गुफा में नहीं, बल्कि अपने भीतर की मौनता में छिपा है। यह अध्याय गहराई, भावना और आशा से भरा हुआ है, ऐसा कि सुनने वाला मौन हो जाए और दिल में शांति महसूस करे। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज उग रहा था। उसकी पहली किरणें अरविंद के चेहरे पर पड़ी और वो मुस्कुराया। वो अब पहले वाला अरविंद नहीं था, वो अब शांत था, स्थिर था, जैसे हर सवाल का उत्तर उसके भीतर समा गया हो। उसने मठ की ओर आखिरी बार देखा, जहां बुद्ध ध्यान में लीन थे। हवा में चंदन की खुशबू तैर रही थी और घंटियों की धीमी ध्वनि उसके कदमों के साथ चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैं अब इस प्रकाश को अपने गांव ले जाऊंगा, जहां अंधेरा अब भी सोया हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह डॉट। जंगल का रास्ता अब पहले जैसा डरावना नहीं था। जहां पहले भय था, अब वही शांति थी। हर पत्ता, हर पेड़ उसे प्रणाम कर रहा था, मानो पूरा प्रकृति उसके साथ चल रही हो। नदी के किनारे पहुंचा, जहां कभी उसने अपने डर से बात की थी। अब वही पानी शांत था और उसमें उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। वो बोला, तू बदल गया है अरविंद। वो हंसा, नहीं, मैं नहीं बदला, मैं बस अब अपने भीतर को जानता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह डॉट। कुछ दिनों बाद वो अपने गांव पहुंचा। लोगों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे तुम तो चले गए थे, कहते थे शांति खोजने जा रहे हो, मिल गई तुम्हें वो? अरविंद मुस्कुराया और बोला, शांति कहीं बाहर नहीं थी भाइयों, वो तो हम सबके भीतर थी, बस हम उसे सुनना भूल गए थे। लोगों ने उसकी आंखों में कुछ देखा,
वो चमक जो सिर्फ किसी सच्चे साधक की होती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे। कोई दुख सुनाता, कोई डर, कोई मोह, और अरविंद बस सुनता, मुस्कुराता और कहता, हर उत्तर तुम्हारे भीतर है। वो बच्चों को ध्यान करना सिखाता, बुजुर्गों को क्षमा और युवाओं को धैर्य। गांव में पहली बार झगड़े कम होने लगे, लोग हंसने लगे और घरों में सुकून लौट आया। कभी जहां जमीन के लिए झगड़े होते थे, अब वही लोग मिलकर पौधे लगा रहे थे। अरविंद शाम को मंदिर के पास बैठ जाता और डूबते सूरज को देखकर कहता, बुद्ध ने कहा था, प्रकाश बांटो। अब यही मेरा जीवन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह डॉट। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, गुरुजी, क्या आप सच में भगवान बुद्ध से मिले थे? अरविंद मुस्कुराया, बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम भी मिलोगे उनसे, यहीं अपने भीतर। बच्चा मुस्कुराया और दौड़ गया। अरविंद ने आंखें बंद की। उसके भीतर वही घंटी की ध्वनि गूंजने लगी। धीरे धीरे पूरा वातावरण उस शांति से भर गया जो सिर्फ सच्चे ज्ञान में होती है। उसने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच से एक हल्की सुनहरी किरण आए और उसके चेहरे पर पड़ी। वो बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नहीं बदला, आपने मुझे लौटा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह डॉट। धीरे धीरे गांव में उसका नाम प्रकाश पड़ गया। लोग कहते, वो अरविंद नहीं, वो तो अब जीवित बुद्ध है। पर अरविंद बस मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक दीपक हूँ जिसे एक दीपक ने जलाया है, और फिर वो हर सुबह ध्यान में बैठ जाता। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध बैठे थे, मौन, शांत और पूर्ण। उसके आसपास बच्चे खेलते, पक्षी गाते और हवा में बस एक ही संदेश गूंजता, ग्रेटर दैन चेरी ब्लॉसम। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को समझ लेते हो, वही अंधेरा तुम्हारी रोशनी बन जाता है। चेरी ब्लॉसम। ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर श्रोता के भीतर एक अरविंद है जो अपने डर, दुख और बेचैनी के पार अपने भीतर के बुद्ध को खोज रहा है।